दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखो। एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले मुझे ये फोटो मेरे दोस्त के व्हाट्सएप पर मिला, जिसे दिखाते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि देखना यार ये फ्रॉडस्टर कितने स्टूपिड है। एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर भी हायर नहीं कर सकते ताकि कम से कम कुछ लोगों को ये फोटो जेन्युइन या सच तो लगे, लेकिन ये तो देखकर ही पता लगता है कि ये तो पूरा फेक है। आप पहली बार सोचने पर आपको ये बिल्कुल सही लगेगा और आप कुछ समय के लिए ये भी सोचोगे कि हाँ भाई ये फ्रॉड करने वाले कितने ही बेवकूफ है। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हो कि यहाँ पे ये फ्रॉडस्टर जानबूझकर ऐसी फोटो डिजाइन करवाते हैं जिसे देखकर मैक्सिमम लोग उन्हें रिप्लाई ना करें, और एक्चुअली में फ्रॉडस्टर ऐसा ही चाहते हैं। पता है क्यों? आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो असल में फ्रॉडस्टर ऐसे फोटो इसीलिए क्रिएट करवाते हैं ताकि वो सारे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लोग जिन्हें इंटरनेट की इस फ्रॉड के बारे में पता है वो उन्हें रिप्लाई करके उनका समय बर्बाद ना करे, क्योंकि वो स्मार्ट लोगों को अपनी चाल में इजीली फंसा नहीं सकते। इसलिए अब इन फोटोज को देखकर मोस्टली वही लोग अट्रैक्ट होकर रिप्लाई करते हैं जिन्हें इन फ्रॉड्स के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता, और वो बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले इंसान होते हैं। और इन फ्रॉडस्टर को ऐसे ही इंसानों की तलाश रहती है। यहाँ अगर आप इस सिचुएशन को गौर से देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि असल में फ्रॉड करने वाले लोग जानबूझकर ऐसी इमेज क्रिएट करवाते हैं जिसकी मदद से वो करोड़ों की भीड़ में छुपे हुए सीधे साधे भोले भाले इंसानों को ढूंढ सके, जिसे अपने जाल में फंसाना उनके लिए काफी आसान होता है। और फिर वो उन्हें पैसों की लालच देकर खुद उनके ही पैसे ठग लेते हैं, जिसे टेक्निकली डार्क साइकोलॉजी या एक्सट्रीम लेवल की सिडक्शन टेक्निक भी कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल से लोगों को परसुएट करके उन्हें अपने इशारों पे नचाया जा सकता है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही डार्क साइकोलॉजी एंड सिडक्शन ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज इन ट्रिक्स का इस्तेमाल गलत कामों के लिए प्लीज ना करें, नहीं तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर में ये डार्क साइकोलॉजी एंड सिडक्शन होता क्या है। तो दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन में ये बताया है कि असल में डार्क साइकोलॉजी और सिडक्शन का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने से नहीं है, बल्कि किसी को सिड्यूस करने का असल मतलब है उसे वो प्रोवाइड करना जिस चीज की सामने वाले को डिजायर होती है, और उसके बदले में अपना काम उनसे चालाकी से निकलवा लेना। अब ये डिजायर कुछ भी हो सकता है, फिर ये डिजायर रोमांस का हो, रिस्पेक्ट का हो, या फिर एक अच्छे दिल का हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई पॉलिटिशियन वोट मांगने आता है तब वो जनता के डिजायर के हिसाब से ही ऐसी चीजें उन्हें प्रोवाइड करने की प्रॉमिस करता है जो हम में से मैक्सिमम लोगों को चाहिए होती है, जैसे कि बेरोजगार लोगों को नौकरी देना, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देना, मेडिकल से लेकर खाने पीने की चीजें फ्री में देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि ऐसा करना टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियन की बातों में अपने डिजायर को पूरा होते हुए देखकर लाखों लोग ऐसे ही पॉलिटिशियन को वोट देते हैं, और वो पॉलिटिशियन मासूम लोगों के इस डिजायर का फायदा उठाकर खुद का ही डिजायर बड़ी ही चालाकी से पूरा कर लेता है। तो इसे ही कहते हैं डार्क साइकोलॉजी और द सिडक्शन टेक्निक, जहां आप बस लोगों के डिजायर के हिसाब से उन्हें अपने फेवर में कर सकते हो, जिसके बाद लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट ये कहता है मेक देम फील दे आर गेटिंग अ बेस्ट डील। अब इस डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कई बार सेल्समैन अपने ग्राहकों के ऊपर ही ट्राई करते हैं। जैसे कि एक बार दो भाई मिलकर कपड़ों की दुकान चला रहे थे, जहाँ दोनों मिलकर अपना प्रॉफिट डबल करने के लिए डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। असल में होता कुछ यूँ था कि जब कोई कस्टमर उनके शॉप में आता था और कपड़े की प्राइस पूछता था, तब पहला वाला भाई दूर से ही उस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा बताता था, जैसे कि $42। लेकिन वहीं दूसरा भाई जो कस्टमर के बिल्कुल बगल में खड़ा होता है वो ऐसा दिखावा करता है कि जैसे उसने प्राइस को ठीक से सुना नहीं है, और वो कस्टमर को $42 के बजाय $22 प्राइस बताता है। अब ये सुनते ही कस्टमर को ऐसा फील होता है कि उन्हें वो प्रोडक्ट बेस्ट डील में मिल रही है, और फिर वो बिना बार्गेनिंग किए बगैर ही उस प्रोडक्ट को तुरंत ही $22 में खरीद लेते हैं, जिसमें एक्चुअली में फायदा दुकानदार का ही होता है, क्योंकि असल में उस प्रोडक्ट की असली कीमत $10 की भी नहीं होती, मगर खरीदने वाले कस्टमर को ऐसा फील होता है कि दुकानदार की गलती के कारण उसे वो प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में कंसेशन ट्रिगर भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करके सामने वाले इंसान का फायदा दिखाकर आप उनसे अपना काम बड़ी ही चालाकी से निकलवा सकते हो। वहीं इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब दोस्तों ये साइकोलॉजी इतनी पावरफुल है कि लोग इस साइकोलॉजी में अपना सब कुछ लुटा कर भी खुश होकर घूमते रहते हैं, और उन्हें बहुत देर के बाद ये रियलाइज होता है कि भाई साहब उनका तो कट चुका है।
इससे आप ऐसे समझ सकते हो कि कई बार जब लोग बड़े शहर में अपने लिए फ्लैट खरीदने का सोचते हैं तब वो ब्रोकर के पास जाते हैं और वो ब्रोकर उन्हें उनके बजट के अकॉर्डिंग फ्लैट दिखाना शुरू करता है और बस यहीं से शुरू होता है उनके डार्क साइकोलॉजी का पूरा खेल। तो असल में होता ये है कि जब वो ब्रोकर को ये बताते हैं कि उनका बजट 10 लाख रुपए का है तब वो ब्रोकर पहले ही ठान लेता है कि वो फ्लैट नंबर ए इस आदमी को बेचेगा क्योंकि ऐसा करके उसे एक बड़ा मुनाफा मिलेगा। लेकिन ये ब्रोकर कस्टमर को सीधा फ्लैट नंबर ए नहीं दिखाता बल्कि वो सबसे पहले जानबूझकर फ्लैट नंबर बी दिखाता है जिसकी कीमत तो 10 लाख रुपए होती है लेकिन वो फ्लैट शहर से बहुत ही दूर और बेकार कैटेगरी का होता है ताकि कस्टमर उसे देखते ही रिजेक्ट कर दे। जिसके बाद वो ब्रोकर कस्टमर को जानबूझकर दूसरा फ्लैट सी दिखाता है जो कस्टमर के डिजायर लोकेशन पर तो होता है लेकिन वो फ्लैट बहुत ही ओवर प्राइस होता है यानी कि बहुत ही महंगा होता है। अब जब इस स्टेज पर आते आते ब्रोकर बड़ी ही चालाकी से बेचारे कस्टमर की विल पावर और मोटिवेशन को पूरी तरह से तोड़ देता है और कस्टमर को ये लगने लगता है कि भाई साहब अब महंगाई के कारण उसके बजट के अकॉर्डिंग शहर के बीचों बीच कोई भी फ्लैट मिल पाना नामुमकिन है। और इस स्टेज पे जब कस्टमर ऑलमोस्ट पूरी तरह से हार मान ही चुका होता है तब जाके ये ब्रोकर अब पहले वाला फ्लैट नंबर 1 कस्टमर को दिखाता है जिसे देखकर कस्टमर को तुरंत ऐसा लगता है कि मानो उसकी तो लॉटरी लग गई हो भाई, क्योंकि पिछले 2 बेकार फ्लैट के मुकाबले में अब ये साधारण सा दिखने वाला फ्लैट उसे कोई जन्नत से कम नहीं लगता। उसके बाद भी ब्रोकर उन्हें फ्लैट का प्राइस जानबूझकर 11 लाख बताता है और अंत में 10 लाख में उन्हें बेच देता है जिसे खरीद कर कस्टमर बड़ा खुश होता है क्योंकि उसे ये लगता है कि उसने कम कीमत में एक बढ़िया कैटेगरी का फ्लैट खरीद लिया है, वो भी शहर के बीचों बीच। और इस तरह से ये ब्रोकर लोग फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करके खूब पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो अगर ब्रोकर ने कस्टमर को पहली बार में ही फ्लैट नंबर ए दिखा दिया होता तो 100% श्योरिटी थी कि कस्टमर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करता या फिर दूसरे अच्छे ऑप्शन की लालच में फ्लैट को खरीदता ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि उन्हें पहले 2-3 खराब ऑप्शन दिए गए थे इसलिए अब ये तीसरा ऑप्शन जो पहले 2 के मुकाबले में थोड़ा सा ही अच्छा था फिर भी कस्टमर को उसे देखकर बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी दिखी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही फ्लैट ए को खरीद लेता है। लेकिन असल में यहाँ पे कस्टमर का बड़ी ही चालाकी से कट चुका होता है और इस सेम प्रिंसिपल का इस्तेमाल अक्सर लोग हर दिन अलग अलग सिचुएशन पे करते हैं, इसलिए ध्यान से बच के रहिएगा। वहीं अब हमारा अगला पॉइंट है एड अ सोशल प्रूफ। अब इस पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। तो एक बारी मैं अपने दोस्त के साथ कहीं पे जा रहा था, तभी मेरे दोस्त के दिमाग में एक खुराफात आई और एक जगह रुक कर वो एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देखने लगा, जिस कारण मैं भी क्यूरियस होकर उसी डायरेक्शन में ऊपर देखने लगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि इस बिजी रोड पे जब हमने ऐसा किया तो ये देखकर कुछ लोगों को लगा कि हम पता नहीं क्या ही देख रहे हैं और क्यूरियोसिटी के मारे बाकी सभी लोग भी देखते ही देखते हमारे इस स्टूपिडिटी में ज्वाइन करने लगे। यहाँ तक कि उन्हें खुद भी ये नहीं पता था कि आखिर वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ऐसा क्या देख रहे हैं और क्या था वहाँ पे ऐसा। जिसके बाद जब भीड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ने लगी तब मेरा दोस्त हंसते हुए वहाँ से आगे जाने लगा और मैं भी उसके साथ चुपचाप से निकल लिया वहाँ से। अब ये फनी सा इंसिडेंट मैं आपको इसीलिए बता रहा था क्योंकि ये इंसिडेंट सोशल प्रूफिंग के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि कैसे हम भी कभी कभी कुछ स्टूपिड से काम इसीलिए करने लगते हैं क्योंकि हमारे आसपास के बाकी लोग भी ऐसा ही कुछ सेम कर रहे होते हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में इसी डार्क साइकोलॉजी को कुछ इस तरह से ऐड करती है जिससे कि लोगों को ये लगने लगता है कि बाकी लोग भी उनकी यही प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। जैसे कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते वक्त वो बेस्ट सेलिंग मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ द ईयर जैसे टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब इससे होता ये है कि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि ज्यादातर लोग इसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, जो हर बार तो सच नहीं होता लेकिन हमारा दिमाग कुछ इसी तरह से काम करता है और इसी मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी से वो अपनी सेल्स को धड़ाके से बढ़ाते जाते हैं। यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला लेसन लोगों को शेड्यूल करने के लिए यही सिखाया जाता है कि आपको सबसे पहले अपने टारगेट को ये फील करवाना है कि आप जो काम करना चाहते हो वो काम आपके आसपास के सभी बड़े बड़े लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर आप खुद में एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसने इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब ऐसी लुभावनी चीजें दिखा करके वो सामने वाला इंसान भले ही आपके बारे में कुछ भी ना जानता हो लेकिन फिर भी वो सबकॉन्शियसली आपको पसंद करने लगता है और फिर वो आपकी हर बात को मानता है और इसी चीज का फायदा उठाकर लोग आपका शोषण कर लेते हैं। वहीं हमारा अगला पॉइंट है मास्टर द आर्ट ऑफ इंशुनिएशन। अब दोस्तों इस साइकोलॉजी में आप लोगों के दिमाग में एक डर या किसी भी तरह की बुरी फीलिंग के बीज को बो देते हो, जिससे होता ये है कि फिर लोग फेक डर के मारे आपके काम
काम को पूरे फोकस के साथ करने लगते हैं। जैसे कि 2015 में जब एक डच बाइसिकल कंपनी वैनमूफ ने यूएसए में अपनी बाइसिकल की शिपिंग शुरू की थी, तब कंपनी के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई कि बाइसिकल के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वर्कर बाइसिकल को बहुत ही बुरी तरह से इधर उधर फेंक देते थे, जिससे कि महंगी महंगी बाइसिकल शोरूम तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से डैमेज हो जाती थी, जिससे कि कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। जिसके बारे में कंपनी ने यूएसए के गवर्नमेंट के साथ भी बात की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद कंपनी के को फाउंडर ट्राइस ने द आर्ट ऑफ इंशुनिएशन का इस्तेमाल किया और पूरा गेम ही पलट दिया। असल में कंपनी जिस बॉक्स में बाइसिकल को पैक करती थी उसे फिर से रीडिजाइन किया गया और उसे ऐसा बनाया गया कि मानो कि वो कोई टीवी का बॉक्स हो, और फिर उसके ऊपर बाइसिकल और टीवी का पिक्चर भी बनवाया गया कुछ इस तरह से, जिससे कि जब वर्कर की नजर बॉक्स पर पड़ती थी तो तब उन्हें ये तुरंत लगता था कि शायद से इस बॉक्स में एक टीवी है जो कि कुछ भी करने से तुरंत ही टूट सकती है। इसलिए इस फेक डर के चलते वर्कर चुपचाप से इन बॉक्सेस को बहुत ही ध्यान से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने लगे और इससे रातों रात बाइसिकल की डैमेज 70 to 80% कम हो गई, वो भी बिना किसी से कुछ कहे बगैर। और अपने इसी यूनिक टायर साइकोलॉजी की वजह से वैनमूफ कंपनी, जिसे एक समय पर यह लगने लगा था कि शायद से वो यूएसए में एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, वही कंपनी आज यूएसए के मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। ठीक इसी तरह अगर आप भी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा इंशुनिएशन क्रिएट कर सकते हो जिससे कि सभी लोग आपके हिसाब से ही काम करने पर मजबूर हो जाएंगे, चाहो तो आजमा लो दोस्तों। बाकी दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हम लोग साइलेंट रहकर कैसे पूरी दुनिया को जीत सकते हैं? अगर आपको ये जानना है तो आप ये हमारा वीडियो देख सकते हो। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर से दिखाइए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।